हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 1.1 का, जिसमें कुछ फंक्शंस दिए हैं जिनके डेरिवेटिव्स निकालने हैं। कंपोजिट फंक्शन से सिंपल वाला पार्ट है, फिर से जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व किए थे सेम वैसे एग्जांपल्स सॉल्व करने हैं। सो देखो y इज इक्वल टू फर्स्ट एग्जांपल लिखे है cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे अब आपको क्या सोचना है, तो सबसे पहले तो आप यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, बिकॉज डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x फाइंड करने के लिए बोला है। सो y का डेरिवेटिव होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब cos फंक्शन का बेसिक डेरिवेटिव क्या है, तो डेरिवेटिव ऑफ cos x इज इक्वल टू व्हाट वी हैव, वी राइट इट माइनस साइन x। तो यहां लिखेंगे माइनस साइन, एंगल एज इट इज होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब मल्टीप्लीकेशन में क्या लिखने के लिए बोला है, जो भी x के जगह पे आएगा उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लीकेशन में लिखना है। सो उसका डेरिवेटिव मैंने मल्टीप्लीकेशन में लिख दिया, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो वी गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x लिखेंगे, ए स्क्वायर में x नहीं है, वेरिएबल कुछ भी नहीं है, तो वो क्या है, कांस्टेंट है। अकेला कांस्टेंट आए तो डेरिवेटिव 0 लिखते हैं। सो वी गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस और ये 2x लिख दिया, इनटू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन, जो क्वेश्चन सेकंड में आपको दिया है। देन नेक्स्ट एग्जांपल है नंबर 2, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ई रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5। अब जब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो फर्स्ट स्टेप तो ऑब्वियसली होगी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आपको लिखना ही है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 अपॉन 2 रूट ई रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5। क्या बेसिक फॉर्मूला यूज कर लिया मैंने यहाँ पे, डेरिवेटिव ऑफ रूट x इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, 1 अपॉन 2 रूट x लिखते हैं। तो अब क्या होगा, x के जगह पे जो भी फंक्शन आया है उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लीकेशन में होगा, डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू 3x प्लस 2 प्लस क्या होगा यहाँ पे 5 होगा। 1 अपॉन 2 रूट डेरिवेटिव हो गया रूट फंक्शन का, x की जगह पे आया है उसका डेरिवेटिव मैंने मल्टीप्लीकेशन में लिख दिया है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू होगा 1 अपॉन 2 रूट ई रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5 इन ब्रैकेट, दोनों का डेरिवेटिव की सम होगी, 5 कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0 होगा। अब यहाँ पे बेसिक फॉर्मूला यूज होगा, डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स का क्या लिखते हैं, ई रेस टू एक्स ही लिखते हैं। सो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ई रेस टू 3x प्लस 2 मल्टीप्लीकेशन में x की जगह पे जो 3x प्लस 2 आया है उसका आएगा डेरिवेटिव, प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 5 का क्या लिखना है, 0। सो वी गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट ई रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5 इन ब्रैकेट ई रेस टू 3x प्लस 2 इंटू 3x का डेरिवेटिव, 3 कांस्टेंट एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 और ये जो 2 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0। सो वी गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में होगा 3 और इसका मल्टीप्लीकेशन 3 इंटू ई रेस टू 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ई रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5। सो थर्ड एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 10x बाई 2। सो यहाँ डेरिवेटिव पहले लिख लेगा लॉग का, तो बेसिक डेरिवेटिव आपको पता है, लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव क्या लिखते हैं, 1 बाय एक्स, मतलब जो भी फंक्शन होगा वो डिनोमिनेटर में आएगा पहले। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन x की जगह क्या आया है, tan x बाई 2 इंटू मल्टीप्लीकेशन में डेरिवेटिव होगा tan x बाई 2 का, लॉग का डेरिवेटिव लॉग x का 1 बाई एक्स, तो लॉग ऑफ tan x बाई 2 का क्या होगा, 1 अपॉन tan x बाई 2, x की जगह जो आया उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लीकेशन में आ गया। सो वी गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन tan x बाई 2 जो है
वो बनेगा कॉट एक्स बाई टू इंटू बेसिक डेरिवेटिव tan का, तो tan का डेरिवेटिव आता है सेक स्क्वायर, x के जगह पे क्या आया है x बाई टू, तो मल्टीप्लीकेशन में रहेगा डेरिवेटिव ऑफ x बाई टू। सिंपल है, देखो log का डेरिवेटिव निकल गया, tan का निकल गया, अब x बाई टू का निकलेगा। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मैंने आपको पहले ही बोला है सिंप्लीफिकेशन भी आना जरूरी है। अब ये ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट है, इसके लिए आप 11th की ट्रिग्नोमेट्री ठीक से कर रहे होगे। देख कॉट एक्स बाई टू को लिखेंगे कॉस एक्स बाई टू अपॉन साइन एक्स बाई टू इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 और ये कांस्टेंट 1 बाई टू एज इट इज। सो वी गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां से एक कॉस कैंसिल होगा, तो व्हाट वी गेट 1 अपॉन टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू इज इक्वल टू 1 अपॉन, दिस इज फॉर्मूला फॉर साइन एक्स। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री में, 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू इज इक्वल टू साइन एक्स। ये जो है आपको ऐसे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी याद रहना जरूरी है। सो what we get now, dy by dx is equal to 1 upon sin x को क्या लिखेंगे कोसेक x लिखेंगे। अब देखो क्लियरली log का डेरिवेटिव फर्स्ट स्टेप में आ गया, tan का डेरिवेटिव सेकंड स्टेप में आ गया, x बाई टू का डेरिवेटिव थर्ड स्टेप में आ गया। सो ईच फंक्शन गेट्स डिफरेंशिएट, सो अपना आंसर करेक्ट है, बट बाकी जो सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है वो तो आपको करना ही है। देन एग्जाम्पल नंबर 4 है y इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ tan ऑफ रूट x। यहाँ पे दो स्क्वायर रूट है, एक tan के लिए है और एक x के लिए है, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x होगा, पहला डेरिवेटिव आएगा रूट का, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन टू रूट, ये tan रूट x एज इट इज होगा इनटू x की जगह पे क्या आया है tan रूट x आया है, सो उसका होगा डेरिवेटिव। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन टू रूट tan रूट x इंटू tan का डेरिवेटिव क्या लिखते हैं सेक स्क्वायर लिखते हैं, यहाँ रूट x होगा, tan का डेरिवेटिव लिखने के बाद x की जगह पे क्या आया है रूट x आया है, सो उसका डेरिवेटिव लिखेंगे। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू न्यूमरेटर में 1 इंटू सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर रूट एक्स होगा सेक स्क्वायर रूट एक्स, डिवाइडेड बाय 2 इंटू रूट tan रूट एक्स इंटू रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन टू रूट एक्स। सो वी गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 जा होगा 4 इंटू रूट एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ tan ऑफ रूट एक्स। सो ऐसे सिंपल डेरिवेटिव्स है, देखो फिर से चेक करते हैं। रूट का डेरिवेटिव 1 अपॉन टू रूट आ गया, tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर आ गया, रूट x का डेरिवेटिव 1 अपॉन टू रूट x आ गया। सो सभी डेरिवेटिव्स अगर आप ठीक से निकालेंगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, और ये सिंपल वाला पार्ट है, इसे ज्यादा आप हार्ड बना लेंगे अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये हार्ड बन जाएगा। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमेशा इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। एग्जाम्पल नंबर 5 है y इज इक्वल टू कॉट क्यूब लॉग ऑफ एक्स क्यूब, y इज इक्वल टू कॉट क्यूब लॉग ऑफ एक्स क्यूब। यहाँ एक डेरिवेटिव आएगा सबसे पहले पावर का, उसके बाद आएगा कॉट का, उसके बाद आएगा लॉग का, और उसके बाद आएगा एक्स क्यूब का। तो आपको अब ये पता है कि आपको डेरिवेटिव्स क्या क्या निकालना है। तो सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव आएगा, तो इसे लिखेंगे y इज इक्वल टू कॉट ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब टू द पावर क्या है 3 है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू कॉट ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब टू द पावर 3 माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉट ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब। क्या होता है देखो, x रेज टू n का डेरिवेटिव का फॉर्मूला मैंने यूज कर लिया। डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n क्या है n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1 है, तो ये n हो गया 3,
n-1 लिख दिया, ठीक है। अब जो बेस है उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन में आना है पूरा। जैसे यहाँ x का डेरिवेटिव आएगा, x बेस है, वैसे यहाँ cot ऑफ log x क्यूब का डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन में आएगा। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू कॉट स्क्वेयर हो जाएगा log ऑफ x क्यूब इंटू कॉट का डेरिवेटिव क्या लिखते हो, माइनस कोसेक स्क्वेयर, एंगल होगा log ऑफ x क्यूब इंटू मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, इंटू डेरिवेटिव ऑफ रह गया कौन, log ऑफ x क्यूब। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये जो मल्टीप्लीकेशन में है सभी के ये माइनस आगे लिख दिया मैंने, -3 कॉट स्क्वेयर log ऑफ x क्यूब इंटू कोसेक स्क्वेयर log ऑफ x क्यूब इंटू, अब आएगा log का डेरिवेटिव 1/x लिखते हो log x का, तो log x क्यूब का क्या होगा 1/x क्यूब, मल्टीप्लीकेशन में डेरिवेटिव आएगा x क्यूब का, बिकॉज x को रिप्लेस करके x क्यूब आ रहा है। सो वी गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -3 कॉट स्क्वेयर log ऑफ x क्यूब इंटू कोसेक स्क्वेयर log ऑफ x क्यूब इंटू 1/x क्यूब इंटू x क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3x स्क्वेयर। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये जो -3 और ये 3 है इनका होगा मल्टीप्लीकेशन -9, देन आएंगे कोसेक स्क्वेयर log ऑफ x क्यूब इंटू उसके बाद लिखेंगे कॉट स्क्वेयर log ऑफ x क्यूब, डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, ये 3 ये -3 के साथ मल्टीप्लाई हो गए, कोसेक स्क्वेयर वाली टर्म यहाँ आ गई, कॉट स्क्वेयर वाली टर्म यहाँ आ गई, एक्स स्क्वेयर और एक्स क्यूब का डिवीजन होगा तो डिनोमिनेटर में रहेगा x रहेगा डिनोमिनेटर में। सो आफ्टर सिंप्लीफाइंग वी गेट डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -9 कोसेक स्क्वेयर log ऑफ x क्यूब इंटू कॉट स्क्वेयर log ऑफ x क्यूब डिवाइडेड बाय x। एग्जाम्पल नंबर 6 है y इज इक्वल टू 5 रेज टू साइन क्यूब x प्लस 3, 5 रेज टू साइन क्यूब x प्लस 3 दिया है, मतलब कांस्टेंट रेज टू फंक्शन है। तो कांस्टेंट रेज टू फंक्शन के लिए अपने पास दो फार्मूले हैं, एक है डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x और दूसरा क्या है, डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू x। तो यहाँ पे a यूज करेंगे बिकॉज e इज डिफाइन कांस्टेंट है इरेशनल नंबर का, तो यहाँ पे a वाला यूज करेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू x का डेरिवेटिव क्या होता है, a रेज टू x इंटू log a होता है। तो यहाँ a की जगह पे क्या है 5 है, तो फर्स्ट स्टेप होगी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5 रेज टू साइन क्यूब x प्लस 3 इंटू log 5, a रेज टू x इंटू log a, वैसा 5 रेज टू साइन क्यूब x प्लस 3 इंटू log 5 इंटू मल्टीप्लीकेशन में डेरिवेटिव रहेगा साइन क्यूब x प्लस 5 का, बिकॉज x की जगह पे कौन आया है यहाँ पे, साइन क्यूब x प्लस 3 आया है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5 रेज टू साइन क्यूब x प्लस 3 इंटू log ऑफ 5, साइन क्यूब x का डेरिवेटिव लिखना है तो ये होगा 3 साइन स्क्वेयर x, 3 मल्टीप्लीकेशन में आ जाएंगे पावर x से कम होगा, इंटू डेरिवेटिव रहेगा साइन x का प्लस 3 कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव रहेगा 0। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5 रेज टू साइन क्यूब x प्लस 3 इंटू log 5 इन ब्रैकेट 3 इंटू साइन स्क्वेयर x इंटू साइन x का डेरिवेटिव होगा cos x। सो वी गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वेयर x इंटू cos x इंटू 5 रेज टू साइन क्यूब x प्लस 3 इंटू होगा यहाँ पे log 5। तो कुछ सिंप्लीफिकेशन है और कुछ डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले हैं जो आपको यहाँ हेल्प करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है y इज इक्वल टू कोसेक रूट कॉस एक्स। सो बेसिक डेरिवेटिव आएगा कोसेक का, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x
वी गेट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। यहाँ पे एक्स की जगह क्या आया है, रूट कॉस एक्स आया है, तो ये होगा माइनस कोसेक रूट कॉस एक्स इंटू कॉट रूट कॉस एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। एक्स की जगह पे आया है रूट कॉट एक्स, रूट कॉस एक्स इंटू डेरिवेटिव रहेगा रूट कॉस एक्स का। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक रूट कॉस एक्स इंटू कॉट रूट कॉस एक्स इंटू रूट का डेरिवेटिव होगा 1/2 रूट कॉस एक्स एज इट इज रहेगा। एक्स के जगह पे यहाँ कौन आया है, यहाँ आया है कॉस एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक रूट कॉस एक्स इंटू कॉट रूट कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन एक्स, डिनोमिनेटर में आएगा 2 इंटू रूट कॉस एक्स। सो वी गेट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, साइन एक्स लिखा है पहले इंटू कोसेक रूट कॉस एक्स इंटू कॉट रूट कॉस एक्स, डिवीजन में होगा 2 इंटू रूट कॉस एक्स। एग्जाम्पल नंबर 8 है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ कॉस एक्स क्यूब माइनस 5। अभी पहले डेरिवेटिव लिख लेगा लॉग का, देन आएगा कॉस का, उसके बाद में उसके एंगल का होगा। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x लिखते हो, मतलब 1 बाय फंक्शन, तो यहां आएगा 1 बाय फंक्शन क्या है, कॉस ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5 इंटू एक्स की जगह पे जो फंक्शन आया है वो है कॉस ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5 का डेरिवेटिव होगा मल्टीप्लीकेशन में। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 कॉस ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5 इंटू कॉस का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन एक्स क्यूब माइनस 5 इंटू एक्स की जगह पे जो आया है वो है एंगल एक्स क्यूब माइनस 5 का डेरिवेटिव होगा। सो वी गेट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस होगा, साइन अपॉन कॉस को क्या लिखते हैं, tan लिखते हैं, tan एक्स क्यूब माइनस 5 इंटू डेरिवेटिव एक्स क्यूब का होगा 3x स्क्वायर माइनस 5 कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव होगा 0। सो वी गेट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर इंटू टैन ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5। सिंपल एग्जाम्पल है, 2 मार्क के लिए आ सकता है पेपर पैटर्न में, अगर 1 मार्क का रहा तो 1 मार्क के लिए भी पूछ सकते हैं। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू ई रेज टू 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। क्या किया, ई रेज टू एक्स के डेरिवेटिव का फॉर्मूला ई रेज टू एक्स होता है, एक्स की जगह पे ये पूरा पावर है, उसका डेरिवेटिव मैंने मल्टीप्लीकेशन में लिख दिया। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स इन ब्रैकेट 3 कॉन्स्टेंट इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉन्स्टेंट इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स। जब भी कांस्टेंट के मल्टीप्लिकेशन में कोई वेरिएबल है तो कांस्टेंट आपको एज इट इज रखना है और वेरिएबल कंटेनिंग टर्म का डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन में लिखना है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 3 कांस्टेंट रहेगा, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव होगा 2 साइन एक्स, मल्टीप्लिकेशन में डेरिवेटिव रहेगा बेस का मतलब साइन एक्स का, पावर का डेरिवेटिव निकल गया, 2 साइन एक्स पावर x से कम हो गया, 2 पावर थी 1 हो गई और x की जगह साइन x आया है तो उसका डेरिवेटिव माइनस 2 इन ब्रैकेट कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव होगा 2 कॉस एक्स, फिर से वैसा ही पावर का डेरिवेटिव निकल गया 2 कॉस एक्स, पावर 2 से 1 हो गया, 1 से कम हो गया, इनटू मल्टीप्लिकेशन में डेरिवेटिव होगा कॉस एक्स का।
So we get dy by dx is equal to e raised to 3 sin square x minus 2 cos square x in bracket 3 2s are 6 sin x into sin x का डेरिवेटिव होगा cos x माइनस 2 2s are 4 cos x into cos x का डेरिवेटिव होगा माइनस sin x. So we get dy by dx is equal to e raised to 3 sin square x minus 2 cos square x in bracket 6 sin x into cos x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4 sin x into क्या हो जाएगा cos x. So we get ये जो 6 sin x और प्लस 4 cos x है ये 10 cos x 10 sin x cos x बन जाएंगे. तो dy by dx is equal to e raised to 3 sin square x माइनस 2 cos square x in bracket देखो ये 10 हो जाएंगे तो आई एम राइटिंग 5 इंटू 2 sin x इंटू cos x. मैंने ऐसा क्यों लिखा देखो 5 2s are 10 6 plus 2 6 plus 4 10. बट अब मेरे लिए ना ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसका मेरे पास फॉर्मूला है. सो वी गेट dy by dx is equal to e raised to 3 sin square x माइनस 2 cos square x. ये जो 5 है ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ और इनके मल्टीप्लिकेशन में 2 sin x cos x का फॉर्मूला क्या लिखते हैं sin 2x लिखते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 10. y इज इक्वल टू कॉस स्क्वेयर लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 7. तो पहले डेरिवेटिव निकलेगा पावर का. तो पावर का डेरिवेटिव अगर निकालना है तो x रेज टू n का फॉर्मूला यूज करेंगे. डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n क्या लिखते हो n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1. सो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लीकेशन में होगा 2 इंटू कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 7. पावर 1 से कम भी हो गया देखो 1 लिखा है तो ये नहीं भी लिखे तो चलेगा. इंटू क्या होगा इंटू आएगा डेरिवेटिव ऑफ बेस दैट इज डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 7. नेक्स्ट स्टेप होगी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 7 इंटू कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 7. किसका डेरिवेटिव रहेगा मल्टीप्लीकेशन में इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 7. सो वी गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू मैंने ये माइनस ले लिए इधर देन 2 तो ऑलरेडी अपने पास है ही साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 7 इंटू कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 7. ये टर्म्स मैंने लिख दिए माइनस साइन इधर लिखा है 2 साइन कॉस. अब लिखना है इसका डेरिवेटिव इंटू डेरिवेटिव क्या होगा लॉग का 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 7 इंटू मल्टीप्लीकेशन में होगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 7. सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू होगा माइनस 2 साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 7 इंटू कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 7. सभी के मल्टीप्लीकेशन में है एक्स स्क्वेयर प्लस 7 इंटू एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव होगा 2x प्लस 7 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव होगा 0. सो वी गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ये रहेगा 2x एज इट इज. अब ये वाली जो टर्म है ना ये ठीक से देखो कहाँ जा रही है. ये माइनस लिख दिया मैंने ये 2x भी लिख दिया. नाउ वी हैव अ फॉर्मूला 2 sin x cos x. 2 sin x cos x का क्या फॉर्मूला लिखते हैं sin 2x लिखते हैं. तो ये कन्वर्ट हो जाएगा देखो उसमें. तो यहाँ पे ये जो माइनस है एज इट इज और ये 2x इधर से आ गए. अब ये माइनस 2 साइन x की जगह क्या है लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 7 है तो ये होगा साइन 2x लिखना है. तो साइन ऑफ इन ब्रैकेट 2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 7
डिवीजन में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7। तो ऐसे एक छोटा सा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला भी यहाँ पे यूज हुआ है, आपको वो भी याद रहना चाहिए। देन नेक्स्ट एग्जांपल है y इज इक्वल टू tan ऑफ cos ऑफ sin x। tan cos sin तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan का डेरिवेटिव क्या है sec स्क्वेयर cos ऑफ sin x इनटू डेरिवेटिव रहेगा cos ऑफ sin x का। देन नेक्स्ट होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वेयर cos ऑफ sin x इनटू cos का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन ऑफ sin x इनटू डेरिवेटिव होगा मल्टीप्लीकेशन में sin x का। सो वी गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वेयर cos ऑफ sin x इन ब्रैकेट माइनस साइन ऑफ sin x इनटू sin x का डेरिवेटिव होगा cos x। सो वी गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस मल्टीप्लीकेशन में है सभी के, तो माइनस sec स्क्वेयर cos ऑफ sin x इनटू साइन ऑफ sin x इनटू cos x। तो ये होगा उसका डेरिवेटिव। देखो जैसे जैसे प्रॉब्लम्स करते जा रहे हो वैसे वैसे आपको रूल्स भी ठीक से समझ में आ रहे हैं और आपके डेरिवेटिव्स के बेसिक फॉर्मूले भी लर्न होते जाएंगे।